नमस्कार। लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखी हुई कहानी दो सखियां का अंतिम भाग। अब तक आपने सुना कि पद्मा और चंदा दोनों सखियां हैं और दोनों का विवाह हो चुका है। चंदा का विवाह तो हुआ, लेकिन किसी कारण उसकी विदाई ना हो सकी और वह अपने मायके में ही रह गई। इस कारण वह बहुत दुखी रहने लगी, किंतु कुछ समय पश्चात उसका पति उसे विदा करा के ससुराल ले आया। चंदा का पति एक मामूली शक्लो सूरत का आदमी है। वह उसे बहुत प्यार करता है, लेकिन घर में माँ के डर से वो यदा कदा अपने कमरे में जाने से डरता है। चंदा की सास और नंदों का व्यवहार चंदा के प्रति कुछ ठीक नहीं। वहीं दूसरी ओर पद्मा का पति एक अत्यंत ही प्रतिभाशाली और देखने में एक आकर्षक युवक है। पद्मा के ऊपर कोई बंधन नहीं है, लेकिन फिर भी पद्मा को अपने पति से कुछ न कुछ शिकायत रहती ही है। पद्मा को एक दिन थिएटर में भुवन नाम का व्यक्ति मिला। पद्मा ने अपने पति को जलाने के लिए उससे खूब बातें की और उसे अपने घर खाने पर भी बुलाया। उसके पति ने भुवन से कुछ बेरुखी दिखाई। आइए सुनते हैं कहानी में आगे क्या होता है। काशी 5/1/26। बहन, तुम्हारा पत्र पढ़कर मुझे ऐसा मालूम हुआ कि कोई उपन्यास पढ़कर उठी हूँ। अगर तुम उपन्यास लिखो तो मुझे विश्वास है उसकी धूम मच जाए। तुम आप उसकी नायिका बन जाना। तुम ऐसी ऐसी बातें कहाँ से सीख गई? मुझे तो यही आश्चर्य है। उस बंगाली के साथ तुम अकेले कैसे बैठी बातें करती रही? मेरी तो समझ नहीं आता। मैं तो कभी ना कर सकती। तुम विनोद को जलाना चाहती हो, उसके चित्त को अशांत करना चाहती हो। उस गरीब के साथ तुम कितना भयंकर अन्याय कर रही हो। तुम यह क्यों समझती हो कि विनोद तुम्हारी उपेक्षा कर रहे हैं? अपने विचारों में इतने मग्न हैं कि उनकी रुचि ही नहीं रही। संभव है वह कोई दार्शनिक तत्व खोज रहे हों, कोई थीसिस लिख रहे हों, किसी पुस्तक की रचना कर रहे हों। कौन कह सकता है? तुम जैसी रूपवती स्त्री पाकर यदि कोई मनुष्य चिंतित रहे तो समझ लो उसके दिल पर कोई बड़ा बोझ है। उनको तुम्हारी सहानुभूति की ज़रूरत है। तुम उनका बोझ हल्का कर सकती हो, लेकिन तुम उल्टे उन्हीं को दोष देती हो। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम एक दिन क्यों विनोद से दिल खोलकर बातें नहीं कर लेती। संदेह को जितनी जल्द हो सके दिल से निकाल डालना चाहिए। संदेह वह चोट है जिसका उपज जल्द ना हो तो नासूर पड़ जाता है और फिर अच्छा नहीं होता। क्यों 2-4 दिनों के लिए यहाँ नहीं चली आती? तुम शायद कहो तू ही क्यों नहीं चली आती, लेकिन मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। बिना सास ससुर से पूछे कोई काम नहीं कर सकती। तुम्हें तो कोई बंधन नहीं है। बहन, आजकल मेरा जीवन हर्ष और शोक का विचित्र मिश्रण हो रहा है। अकेली होती हूँ तो रोती हूँ, आनंद आ जाते हैं तो हंसती हूँ। जी चाहता है वह हरदम मेरे सामने बैठे रहते, लेकिन रात के 12 बजे के पहले उनके दर्शन नहीं होते। एक दिन दोपहर को आ गए तो सास जी ने ऐसा डांटा कि कोई बच्चे को क्या डांटेगा। मुझे ऐसा भय हो रहा है कि सास जी को मुझसे चिढ़ है। बहन, मैं उन्हें भरसक प्रसन्न रखने की चेष्टा करती हूँ। जो काम कभी न किए थे वह उनके लिए करती हूँ। उनके स्नान के लिए पानी गर्म करती हूँ, उनके पूजा के लिए चौकी बिछाती हूँ। वह स्नान कर लेती हैं तो उनकी धोती छाँटती हूँ, वह लेटती हैं तो उनके पैर दबाती हूँ, जब वह सो जाती हैं तो उन्हें पंखा झलती हूँ। वह मेरी माता है, उन्हीं के गर्भ से वह रत्न उत्पन्न हुआ है जो मेरा प्राणधार है। मैं उनकी कुछ सेवा कर सकूं, इससे बढ़कर मेरे लिए सौभाग्य की और क्या बात होगी। मैं केवल इतना ही चाहती हूँ कि वह मुझसे हंसकर बोले, मगर ना जाने क्यों वह बात बात पर मुझे कोसा करती हैं। मैं जानती हूँ दोष मेरा ही है। हाँ, मुझे मालूम नहीं वह क्या है। अगर मेरा यही अपराध है कि मैं अपनी दोनों नंदों से रूपवती क्यों हूँ, पढ़ी लिखी क्यों हूँ, आनंद मुझे इतना क्यों चाहते हैं, तो बहन यह मेरे बस की बात नहीं। मेरे प्रति सास जी को भ्रम होता होगा कि मैं ही आनंद को भरमा रही हूँ। शायद वह पछताती हैं कि क्यों मुझे बहू बनाया। उन्हें भय होता है कि कहीं मैं उनके बेटे को उनसे छीन न लूँ। दो एक बार मुझे जादूगरनी कह चुकी हैं। दोनों नंदे अकारण ही मुझसे जलती रहती हैं। बड़ी ननद जी तो अभी कलोर हैं। उनका जलना मेरी समझ में नहीं आता। मैं उनकी जगह होती तो अपनी भावस से कुछ सीखने की, कुछ पढ़ने की कोशिश करती, उनके चरण धो धो कर पीती। पर इस छोकरी को मेरा अपमान करने ही में आनंद आता है। मैं जानती हूँ थोड़े दिनों में दोनों नंदे लज्जित होंगी। हाँ, अभी वे मुझसे बिचकती हैं। मैं अपनी तरफ से तो उन्हें अप्रसन्न होने का कोई अवसर नहीं देती।
मगर रूप को क्या करूं? क्या जानती थी कि एक दिन इस रूप के कारण मैं अपराधिनी ठहराई जाऊंगी? मैं सच कहती हूँ बहन, यहाँ मैंने सिंगार करना एक तरह से छोड़ ही दिया है। मैली कुचैली बनी बैठी रहती हूँ, इस भय से कि कोई मेरे पढ़ने लिखने पर नाक न सिकोड़े। पुस्तकों को हाथ नहीं लगाती। घर से पुस्तकों का एक गट्ठर बांध लाई थी। उसमें कई पुस्तकें बड़ी सुंदर हैं, उन्हें पढ़ने के लिए बार बार जी चाहता है, मगर डरती हूँ कि कोई ताना न दे बैठे। दोनों नंदे मुझे देखती रहती हैं कि यह क्या करती है, कैसे बैठती है, कैसे बोलती है, मानो दो दो जासूस मेरे पीछे लगा दिए गए हों। इन दोनों महिलाओं को मेरी बदगोई में क्यों इतना मज़ा आता है, नहीं कह सकती। शायद आजकल उन्हें सिवा दूसरा काम ही नहीं। गुस्सा तो ऐसा आता है कि एक बार झिड़क दूं, लेकिन मन को समझा कर रोक लेती हूँ। यह दशा बहुत दिनों नहीं रहेगी। एक नए आदमी से कुछ हिचक होना स्वाभाविक ही है, विशेषकर जब वह नया आदमी शिक्षा और विचार व्यवहार में हमसे अलग हो। मुझे को अगर किसी फ्रेंच लेडी के साथ रहना पड़े तो शायद मैं भी उसकी हर एक बात की आलोचना और कुतूहल की दृष्टि से देखने लगूं। या काशीवासी लोग पूजा पाठ बहुत करते हैं। सास जी तो रोज गंगा स्नान करने जाती हैं, बड़ी ननद भी उनके साथ जाती हैं। मैंने कभी पूजा नहीं की। याद है, हम और तुम पूजा करने वालों को कितना बनाया करती थी। अगर मैं पूजा करने वालों का चरित्र कुछ उन्नत पाती तो शायद अब तक मैं भी पूजा करती होती, लेकिन मुझे तो कभी ऐसा अनुभव प्राप्त नहीं हुआ। पूजा करने वालियां भी उसी तरह दूसरों की निंदा करती हैं, उसी तरह आपस में लड़ती झगड़ती हैं जैसे वे जो कभी पूजा नहीं करती। अब मुझे धीरे धीरे पूजा से श्रद्धा होती जा रही है। मेरे ददिया ससुर जी ने एक छोटा सा ठाकुर द्वार बनवा दिया था। वह मेरे घर के सामने ही है। मैं अक्सर सास जी के साथ वहां जाती हूँ, और अब यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि उन विशाल मूर्तियों के दर्शन से मुझे अपने अंतस्तल में एक ज्योति का अनुभव होता है। जितनी अश्रद्धा से मैं राम और कृष्ण के जीवन की आलोचना किया करती थी, वह बहुत कुछ मिट चुकी है। लेकिन रूपवती होने का दंड यहीं तक बस नहीं है। नंदे अगर मेरे रूप को देखकर जलती हैं तो यह स्वाभाविक है। दुख तो इस बात का है कि यह दंड मुझे उस तरफ से भी मिल रहा है जिधर से इसकी कोई संभावना न होनी चाहिए। मेरे आनंद बाबू भी मुझे इसका दंड दे रहे हैं। हाँ, उनकी दंड नीति एक निराले ही ढंग की है। वह मेरे पास नित्य ही कोई न कोई सौगात लाते रहते हैं। वह जितनी देर मेरे पास रहते हैं, उनके मन में यह संदेह होता रहता है कि मुझे उनका रहना अच्छा नहीं लगता। वह समझते हैं कि मैं उनसे जो प्रेम करती हूँ वह केवल दिखावा है, कौशल है। वह मेरे सामने कुछ ऐसे दबे दबाए, सिमटे सिमटाए रहते हैं कि मैं मारी लज्जा की मर जाती हूँ। उन्हें मुझसे कुछ कहते हुए संकोच होता है, मानो वह कोई अनाधिकार चेष्टा कर रहे हों। जैसे मैले कुचैले कपड़े पहने हुए कोई आदमी उज्जवल वस्त्र पहनने वालों से दूर ही रहना चाहता है, वही दशा इनकी है। वह शायद समझते हैं कि किसी रूपवती स्त्री को रूपहीन पुरुष से प्रेम हो ही नहीं सकता। शायद वह दिल में पछताते हैं कि क्यों इससे विवाह किया। शायद उन्हें अपने ऊपर ग्लानि होती है। वह मुझे कभी रोते देख लेते हैं तो समझते हैं मैं अपने भाग्य को रो रही हूँ। कोई पत्र लिखते देखते हैं तो समझते हैं मैं उनकी रूपहीनता ही का रोना रो रही हूँ। क्या कहूँ बहन, यह सौंदर्य मेरी जान का गाहक हो गया है। आनंद के मन से शंका को निकालने और उन्हें अपनी ओर से आश्वासन देने के लिए मुझे ऐसी ऐसी बातें करनी पड़ती हैं, ऐसे ऐसे आचरण करने पड़ते हैं जिन पर मुझे घृणा होती है। अगर पहले से यह दशा जानती तो ब्रह्मा से कहती कि मुझे कुरूपा ही बनाना। बड़े असमंजस में पड़ी हूँ। अगर सास जी की सेवा नहीं करती, बड़ी ननद जी का मन नहीं रखती, तो उनकी आंखों से गिरती हूँ। अगर आनंद बाबू को निराश करती हूँ तो कदाचित मुझसे विरक्त ही हो जाएं। मैं तुमसे अपने हृदय की बात कहती हूँ बहन, तुमसे क्या पर्दा रखना। मुझे आनंद बाबू से उतना प्रेम है जो किसी स्त्री को पुरुष से हो सकता है। उनकी जगह अब अगर इंद्र भी सामने आ जाएं तो मैं उनकी ओर आंख उठा कर न देखूं। मगर उन्हें कैसे विश्वास दिलाऊं? मैं देखती हूँ वह किसी न किसी बहाने से बार बार घर में आते हैं और दबी हुई ललचाई हुई नज़रों से मेरे कमरे के द्वार की ओर देखते हैं। तो जी चाहता है जाकर उनका हाथ पकड़ लूं और अपने कमरे में खींच ले आऊं। मगर एक तो डर होता है कि किसी की आंख पड़ गई तो छाती पीटने लगेगा, और इससे भी बड़ा डर यह है कि कहीं आनंद इसे भी कौशल ही ना समझ बैठे। अभी उनकी आमदनी बहुत कम है, लेकिन 2-4 रुपए सौगातों में रोज उड़ाते हैं। अगर प्रेमोपहार स्वरूप वह धेले की कोई चीज़ दे तो मैं उसे आंखों से लगाऊं,
लेकिन वह कर स्वरूप देते हैं, मानो उन्हें ईश्वर ने यह दंड दिया है। क्या करूं, अब मुझे भी प्रेम का स्वांग करना पड़ेगा। प्रेम प्रदर्शन से मुझे चिढ़ है। तुम्हें याद होगा, मैंने एक बार कहा था कि प्रेम या तो भीतर ही रहेगा या बाहर ही रहेगा। समान रूप से वह भीतर और बाहर दोनों जगह नहीं रह सकता। स्वांग वेश्याओं के लिए है, कुलवंती तो प्रेम को हृदय में ही संचित रखती हैं। बहन, पत्र बहुत लंबा हो गया, तुम पढ़ते पढ़ते ऊब गई होगी। मैं भी लिखते लिखते थक गई। अब शेष बातें कल लिखूंगी, परसों यह पत्र तुम्हारे पास पहुंचेगा। बहन, क्षमा करना, कल पत्र लिखने का अवसर नहीं मिला। रात एक ऐसी बात हो गई जिससे चित्त अशांत हो उठा। बड़ी मुश्किलों से यह थोड़ा सा समय निकाल सकी हूँ। मैंने अभी तक आनंद से घर के किसी प्राणी की शिकायत नहीं की थी। अगर सास जी ने कोई बात कर दी या ननद जी ने कोई ताना दे दिया तो इसे उनके कानों तक क्यों पहुंचाऊं? इसके सिवा कि गृह कलह उत्पन्न हो, इससे और क्या हाथ आएगा? इन्हीं जरा जरा सी बातों को ना पेट में डालने से घर बिगड़ते हैं, आपस में वैमनस्य बढ़ता है। मगर संयोग की बात, कल अनायास ही मेरे मुंह से एक बात निकल गई जिसके लिए मैं अभी भी अपने को कोस रही हूँ और ईश्वर से मनाती हूँ कि वह आगे न बढ़े। बात यह हुई कि कल आनंद बाबू बहुत देर करके मेरे पास आए। मैं इनके इंतज़ार में बैठी एक पुस्तक पढ़ रही थी। सहसा सास जी ने आकर पूछा, क्या अभी तक बिजली जल रही है? क्या वह रात भर ना आए तो तुम रात भर बिजली जलाती रहोगी? मैंने उसी वक्त बत्ती ठंडी कर दी। आनंद बाबू थोड़ी ही देर में आए तो कमरा अंधेरा पड़ा था। न जाने उस वक्त मेरी मति कितनी मंद हो गई थी। अगर मैंने उनकी आहट पाते ही बत्ती जला दी होती तो कुछ न होता, मगर मैं अंधेरे में पड़ी रही। उन्होंने पूछा, क्या सो गई या अंधेरा क्यों पड़ा हुआ है? हाय, इस वक्त भी यदि मैंने कह दिया होता कि मैंने अभी बत्ती गुल कर दी तो बात बन जाती, मगर मेरे मुंह से निकला, सास जी का हुक्म हुआ है कि बत्ती गुल कर दो। गुल कर दी। तुम रात भर ना आओ तो क्या रात भर बत्ती जलती रहे? तो अब तो जला दो, मैं रोशनी के सामने से आ रहा हूँ। मुझे तो कुछ सूझता ही नहीं। मैंने अब बटन को हाथ से छूने की कसम खा ली है। जब ज़रूरत पड़ेगी तो मोमबत्ती जला लिया करूँगी। कौन मुफ्त में घुड़कियाँ सहे? आनंद ने बिजली का बटन दबाते हुए कहा, और मैंने कसम खा ली है कि रात भर बत्ती जलेगी, चाहे किसी को बुरा लगे या भला। सब कुछ देखता हूँ, अंधा नहीं हूँ। दूसरी बहू आकर इतनी सेवा करेगी तो देखूंगा। तुम नसीब की खोटी हो कि ऐसे प्राणियों के पाले पड़ी। किसी दूसरी सास की तुम इतनी खिदमत करती तो वह तुम्हें पान की तरह फेरती, तुम्हें हाथों पर लिए रहती। मगर यहाँ चाहे प्राण ही दे दे, किसी के मुंह से सीधी बात ना निकलेगी। मुझे अपनी भूल साफ मालूम हो गई। उनका क्रोध शांत करने के इरादे से बोली, गलती भी तो मेरी ही थी कि व्यर्थ आधी रात तक बत्ती जलाए बैठी रही। अम्मा जी ने गुल करने को कहा तो क्या बुरा किया? मुझे समझाना, अच्छी सीख देना उनका धर्म है। मेरा धर्म यही है कि यथाशक्ति उनकी सेवा करूं और उनकी शिक्षा को गिरह बांधूं। आनंद एक क्षण द्वार की ओर ताकते रहे, फिर बोले, मुझे मालूम हो रहा है कि इस घर में अब मेरा गुजर ना होगा। तुम नहीं कहती, मगर मैं सब कुछ सुनता रहता हूँ, सब समझता हूँ। तुम्हें मेरे पापों का प्रायश्चित करना पड़ रहा है। मैं कल अम्मा जी से साफ साफ कह दूंगा, अगर आपका यही व्यवहार है तो आप अपना घर लीजिए, मैं अपने लिए कोई दूसरी राह निकाल लूँगा। मैंने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं नहीं, कहीं ऐसा गजब भी न करना। मेरे मुंह में आग लगे, कहाँ से कहाँ बत्ती का जिक्र कर बैठी। मैं तुम्हारे चरण छूकर कहती हूँ, मुझे न सास जी से कोई शिकायत है न ननद जी से। दोनों मुझसे बड़ी हैं, मेरी माता के तुल्य हैं। अगर एक बात कड़ी भी कह दें तो मुझे सब्र करना चाहिए। तुम उनसे कुछ न कहना, नहीं तो मुझे बड़ा दुख होगा। आनंद ने रूंधे कंठ से कहा, तुम्हारी जैसी बहू पाकर भी अम्मा जी का कलेजा नहीं पसीजता। अब क्या कोई स्वर्ग की देवी घर में आती? तुम डरो मत, मैं ख्वामखा लड़ूंगा नहीं, मगर हाँ, इतना अवश्य कह दूंगा कि ज़रा अपने मिजाज को काबू में रखें। आज अगर मैं 200-400 रुपये घर में लाता होता तो कोई चू न करता। कुछ कमा कर नहीं लाता, यह उसी का दंड है। सच पूछो तो मुझे विवाह करने का कोई अधिकार ही ना था। मुझ जैसे मंदबुद्धि को, जो कौड़ी कमा नहीं सकता, उसे अपने साथ किसी महिला को डुबाने का क्या हक था? बहन जी को ना जाने क्या सूझी है कि तुम्हारे पीछे पड़ी रहती हैं। ससुराल का सफाया कर दिया, अब यहाँ भी आग लगाने पर तुली हुई हैं। बस पिताजी का लिहाज करता हूँ, नहीं तो इन्हें एक दिन में ठीक कर देता। बहन,
उस वक्त तो मैंने किसी तरह उन्हें शांत कर दिया, पर नहीं कह सकती कि कब वह उबल पड़े। मेरे लिए वह सारी दुनिया से लड़ाई मोल ले लेंगे। मैं जिन परिस्थितियों में हूँ उनका तुम अनुमान कर सकती हो। मुझ पर कितनी ही मार पड़े, मुझे रोना न चाहिए, जबान तक न हिलाना चाहिए। मैं रोई और घर तबाह हुआ। आनंद फिर कुछ न सुनेंगे, कुछ न देखेंगे। कदाचित इस उपाय से वह अपने विचार में मेरे हृदय में अपने प्रेम का अंकुर जमाना चाहते हो। आज मुझे मालूम हुआ कि यह कितने क्रोधी हैं। अगर मैंने ज़रा सा पुचाल दे दिया होता तो रात ही को वह सास जी की खोपड़ी पर जा पहुंचती। कितनी युवतियां इसी अधिकार के गर्म में अपने को भूल जाती हैं। मैं तो बहन, ईश्वर ने चाहा तो कभी ना भूलूंगी। मुझे इस बात का डर नहीं कि आनंद अलग घर बना लेंगे तो गुजर कैसे होगा। मैं उनके साथ सब कुछ झेल सकती हूँ, लेकिन घर तो तबाह हो जाएगा। बस प्यारी पद्मा, आज इतना ही। पत्र का जवाब जल्द देना। तुम्हारी चंदा। आइए सुनते हैं चंदा के पत्र का जवाब देते हुए पद्मा ने क्या लिखा। दिल्ली, 5/2/26। प्यारी चंदा, क्या लिखूं? मुझ पर तो विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा। हाय, वह चले गए। मेरे विनोद का 3 दिन से पता नहीं। निर्मोही चला गया, मुझे छोड़कर बिना कुछ कहे सुने चला गया। अभी तक रोई नहीं। जो लोग पूछने आते हैं उनसे बहाना कर देती हूँ कि 2-4 दिन में आएंगे। एक काम से काशी गए हैं, मगर जब रोऊंगी तो यह शरीर उन आंसुओं में डूब जाएगा, प्राण उसी में विसर्जित हो जाएंगे। छलिए ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। रोज की तरह उठा, भोजन किया, विद्यालय गया, नियत समय पर लौटा, रोज की तरह मुस्कुरा कर मेरे पास आया। हम दोनों ने जलपान किया, फिर वह दैनिक पत्र पढ़ने लगा। मैं टेनिस खेलने चली गई। इधर कुछ दिनों से उन्हें टेनिस से कुछ प्रेम न रहा था। मैं अकेली ही जाती, लौटी तो रोज ही की तरह उन्हें बरामदे में टहलते और सिगार पीते देखा। मुझे देखते ही वह रोज की तरह मेरा ओवरकोट लाए और मेरे ऊपर डाल दिया। बरामदे से नीचे उतरकर खुले मैदान में हम टहलने लगे, मगर वह ज्यादा बोले नहीं, किसी विचार में डूबे रहे। जब ओस अधिक पड़ने लगी तो हम दोनों फिर अंदर चले आए। उसी वक्त बंगाली महिला आ गई, जिससे मैंने वीणा सीखना शुरू किया है। विनोद भी मेरे साथ ही बैठे रहे। संगीत उन्हें कितना प्रिय है यह तुम्हें लिख चुकी हूँ। कोई नई बात नहीं हुई। महिला के चले जाने के बाद हमने साथ साथ भोजन किया। फिर मैं अपने कमरे में लेटने आई। वह रोज की तरह अपने कमरे में लिखने पढ़ने चले गए। मैं जल्द ही सो गई, लेकिन बेखबर पड़ी रही। उनकी आहट पाते ही आप आंखें खुल गईं। मैंने देखा वह अपना हरा शॉल ओढ़े खड़े थे। मैंने उनकी ओर हाथ बढ़ाकर कहा, आओ, खड़े क्यों हो? और फिर सो गई। बस प्यारी बहन, वही विनोद के अंतिम दर्शन थे। कह नहीं सकती वह पलंग पर लेटे या नहीं। इन आंखों में ना जाने कौन सी महानिद्रा समाई हुई थी। प्रातः उठी तो विनोद को ना पाया। मैं उनसे पहले उठती हूँ, वह पड़े सोते रहते हैं। पर आज वह पलंग पर ना थे, शॉल भी ना था। मैंने समझा शायद अपने कमरे में चले गए हों। स्नान गृह में चली गई। आधे घंटे बाद बाहर आई, फिर भी वह ना दिखाई दिए। उनके कमरे में गई, वहां भी ना थे। आश्चर्य हुआ कि इतने सवेरे कहाँ चले गए। सहसा देखा खूंटी पर पड़े कपड़े ना थे। किसी से मिलने चले गए या स्नान के पहले सैर करने की ठानी। कम से कम मुझसे कह तो देते। संशय में तो जी ना पड़ता। क्रोध आया। मुझे लौंडी समझते हैं। हाजिरी का समय आया। बैरा मेज पर चाय रख गया। विनोद के इंतजार में चाय ठंडी हो गई। मैं बार बार झुंझलाती थी, कभी भीतर जाती, कभी बाहर आती। ठान ली थी कि आज ज्यों ही महाशय आएंगे, ऐसा लताड़ूंगी कि वह भी याद करेंगे। कह दूंगी, आप अपना घर लीजिए, आपको अपना घर मुबारक रहे, मैं अपने घर चली जाऊंगी। इस तरह तो रोटियां वहां भी मिल जाएंगी। जाड़े के 9 बजने में देर ही क्या लगती है। विनोद का अभी पता नहीं। झल्लाई हुई कमरे में गई कि एक पत्र लिखकर मेज पर रख दूं। साफ साफ लिख दूं कि इस तरह अगर रहना है तो आप रहिए, मैं नहीं रह सकती। मैं जितना ही तरह देती जाती हूँ उतना ही तुम मुझे चिढ़ाते हो। बहन, उस क्रोध में संतप्त भावों की नदी सी मन में उमड़ रही थी। अगर लिखने बैठती तो पन्नों के पन्ने लिख डालती, लेकिन मैं तो भाग जाने की धमकी ही दे रही थी। वह तो पहले ही भाग चुके थे। ज्यों ही मेज पर बैठी, मुझे पैड में उनका एक पत्र मिला। मैंने तुरंत उस पत्र को निकाल लिया और सरसरी निगाह से पढ़ा। मेरे हाथ कांपने लगे, पांव थरथराने लगे। जान पड़ा कमरा हिल रहा है। एक ठंडी, लंबी, हृदय को चीरने वाली खींच कर मैं कोच पर गिर पड़ी। पत्र यह था, प्रिय,
9 महीने हुए। जब मुझे पहली बार तुम्हारे दर्शन का सौभाग्य हुआ था, उस वक्त मैंने अपने को धन्य माना था। आज तुमसे वियोग का दुर्भाग्य हो रहा है, फिर भी मैं अपने को धन्य मानता हूँ। मुझे जाने का लेश मात्र भी दुख नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम खुश होगी। जब तुम मेरे साथ सुखी नहीं रह सकती, तो मैं जबरदस्ती क्यों पड़ा रहूं? इससे तो यह कहीं अच्छा है कि हम और तुम अलग हो जाएं। मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा, तुम भी जैसी हो वैसी ही रहोगी। फिर सुखी जीवन की संभावना कहाँ? मैं विवाह को आत्मविकास का साधन मानता हूँ। स्त्री पुरुष के संबंध का अगर कोई अर्थ है तो यही है, वरना मैं विवाह की कोई ज़रूरत नहीं समझता। मानव संतान बिना विवाह के भी जीवित रहेगी, और शायद इससे अच्छे रूप में। वासना भी बिना विवाह के पूरी हो सकती है। घर के प्रबंध के लिए विवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं। जीविका एक बहुत ही गौड़ प्रश्न है, जिसे ईश्वर ने 2 हाथ दिए हैं, वह कभी भूखा नहीं रह सकता। विवाह का उद्देश्य यही और केवल यही है कि स्त्री और पुरुष एक दूसरे की आत्मोन्नति में सहायक हों। जहाँ अनुराग है वहाँ विवाह है, और अनुराग ही आत्मोन्नति का मुख्य साधन है। जब अनुराग ना रहा तो विवाह भी ना रहा। अनुराग के बिना विवाह का अर्थ नहीं। जिस वक्त मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तुम मुझे अनुराग की सजीव मूर्ति सी नजर आई थी। तुम में सौंदर्य था, शिक्षा थी, प्रेम था, स्फूर्ति थी, उमंग थी। मैं मुग्ध हो गया। उस वक्त मेरी अंधी आंखों को यह ना सूझा, जहाँ तुम में इतने गुण थे वहाँ चंचलता भी थी, जो इन सब गुणों पर पर्दा डाल देती। तुम चंचल हो, गजब की चंचल, जो उस वक्त मुझे ना सूझा था। तुम ठीक वैसी ही हो जैसी तुम्हारी दूसरी बहनें होती हैं, न कम न ज़्यादा। मैंने तुमको स्वाधीन बनाना चाहा था, क्योंकि मेरी समझ में अपनी पूरी ऊंचाई तक पहुंचने के लिए इसी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। संसार भर में पुरुषों के विरुद्ध क्यों इतना शोर मचा हुआ है? इसलिए कि हमने औरतों की आज़ादी छीन ली है और उन्हें अपनी इच्छाओं की लौंडी बना रखा है। मैंने तुम्हें स्वाधीन कर दिया। मैं तुम्हारे ऊपर अपना कोई अधिकार नहीं मानता। तुम अपनी स्वामिनी हो, मुझे कोई चिंता नहीं थी। अब मुझे मालूम हो रहा है, तुम स्वेच्छा से नहीं, संकोच या भय या बंधन के कारण रहती हो। 2 ही 4 दिन पहले मुझ पर यह बात खुली है, इसलिए अब मैं तुम्हारे सुख के मार्ग में बाधा नहीं डालना चाहता। मैं कहीं भाग कर नहीं जा रहा हूँ, केवल तुम्हारे रास्ते से हटा जा रहा हूँ, और इतनी दूर हटा जा रहा हूँ कि तुम्हें मेरी ओर से पूरी निश्चिंतता हो जाए। अगर मेरे बगैर तुम्हारा जीवन अधिक सुंदर हो सकता है, तो तुम्हें जबरन नहीं रखना चाहता। अगर मैं समझता कि तुम मेरे सुख के मार्ग में बाधक हो रही हो, तो मैंने तुमसे साफ साफ कह दिया होता। मैं धैर्य और नीति का ढोंग नहीं मानता, केवल आत्मा का संतोष चाहता हूँ, अपने लिए भी तुम्हारे लिए भी। जीवन का तत्व यही है, मूल यही है। मैंने डेस्क में अपने विभाग के अध्यक्ष के नाम एक पत्र लिखकर रख दिया है। वह उनके पास भेज देना। रुपए की कोई चिंता मत करना। मेरे अकाउंट में अभी इतने रुपए हैं जो तुम्हारे लिए कई महीने के लिए काफ़ी हैं, और उस वक्त तक मिलते रहेंगे जब तक तुम लेना चाहोगी। मैं समझता हूँ मैंने अपना भाव स्पष्ट कर दिया है। इससे अधिक स्पष्ट मैं नहीं करना चाहता। जिस वक्त तुम्हारी इच्छा मुझसे मिलने की हो, बैंक से मेरा पता पूछ लेना, मगर 2 4 दिन के बाद। घबराने की कोई बात नहीं। मैं स्त्री को अबला या अपंग नहीं समझता। वह अपनी रक्षा स्वयं कर सकती है, अगर करना चाहे। अगर अब या अब से 2 4 महीना, 2 4 साल पीछे तुम्हें मेरी याद आए और तुम समझो कि मेरे साथ सुखी रह सकती हो, तो मुझे केवल 2 शब्द लिखकर डाल देना। मैं तुरंत आ जाऊंगा, क्योंकि मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तुम्हारे साथ मेरे जीवन के जितने दिन कटे हैं, वह मेरे लिए स्वर्ग स्वप्न के दिन हैं। जब तक जीऊंगा, इस जीवन की आनंद स्मृतियों को हृदय में संचित रखूंगा। आह, इतनी देर तक मन को रोके रहने के बाद आंखों से एक बूंद आंसू गिर ही पड़ा। क्षमा करना, मैंने तुम्हें चंचल कहा है। अचंचल कौन है? जानता हूँ कि तुमने मुझे अपने हृदय से निकाल कर फेंक दिया है। फिर भी इस 1 घंटे में कितनी बार तुमको देख देख कर लौट आया हूँ। मगर इन बातों को लिख कर मैं तुम्हारी दया को उकसाना नहीं चाहता। तुमने वही किया जिसका मेरी नीति में तुमको अधिकार था, है और रहेगा। मैं विवाह में आत्मा को सर्वोपरि रखना चाहता हूँ। स्त्री और पुरुष में मैं वही प्रेम चाहता हूँ जो 2 स्वाधीन व्यक्तियों में होता है। वह प्रेम नहीं जिसका आधार पराधीनता है। बस, अब और कुछ ना लिखूंगा। तुमको एक चेतावनी देने की इच्छा हो रही है, पर दूंगा नहीं, क्योंकि तुम अपना भला बुरा खुद समझ सकती हो।
तुमने सलाह देने का हक मुझसे छीन लिया है, फिर भी इतना कहे बगैर नहीं रहा जाता कि संसार में प्रेम का स्वांग भरने वाले शोहदों की कमी नहीं है। उनसे बचकर रहना। ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि तुम जहाँ रहो आनंद से रहो। अगर कभी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो याद करना। तुम्हारी एक तस्वीर का अपहरण किए जाता हूँ, क्षमा करना। क्या मेरा इतना अधिकार भी नहीं? हाय, जी चाहता है एक बार फिर देख आऊं, मगर नहीं जाऊंगा। तुम्हारा ठुकराया हुआ विनोद। बहन, यह पत्र पढ़कर मेरे चित्त की जो दशा हुई उसका तुम अनुमान नहीं कर सकती हो। रोई तो नहीं, पर दिल बैठा जाता था। बार बार जी चाहता था कि विष खाकर सो रहूं। 10 बजने में अब थोड़ी ही देर थी। मैं तुरंत विद्यालय गई और दर्शन विभाग के अध्यक्ष को विनोद का पत्र दिया। पत्र पढ़कर बोले, आपको मालूम है वह कहाँ गए हैं और कब तक आएंगे? इसमें तो केवल 1 मास की छुट्टी मांगी गई है। मैंने बहाना किया, वह एक आवश्यक कार्य से काशी गए हैं, और निराश होकर लौट आई। मेरी अंतर आत्मा सहस्रों जीवा बनकर मुझे धिक्कार रही थी। कमरे में उनकी तस्वीर के सामने घुटने टेककर मैं जितने पश्चाताप पूर्ण शब्दों में क्षमा मांगी है, वह अगर किसी तरह उनके कानों तक पहुंच सकती तो उन्हें मालूम होता कि उन्हें मेरी ओर से कितना भ्रम हुआ। तब से अब तक मैंने कुछ भोजन नहीं किया और ना 1 मिनट सोई। विनोद मेरी क्षुधा और निद्रा भी अपने साथ लेते गए, और शायद इसी तरह 10-5 दिन उनकी खबर ना मिली तो प्राण भी चले जाएंगे। आज मैं बैंक तक गई थी। यह पूछने की हिम्मत ना पड़ी कि विनोद का कोई पत्र आया। वह सब क्या सोचते कि यह उनकी पत्नी होकर मुझसे पूछने आई है। बहन, अगर विनोद ना आए तो क्या होगा? मैं समझती थी वह मेरी तरफ से उदासीन है, मुझसे अपने दिल की बातें छुपाते हैं। उन्हें शायद मैं भारी हो गई हूँ। अब मालूम हुआ मैं कैसे भयंकर भ्रम में पड़ी हुई थी। उनका मन इतना कोमल है या मैं नहीं जानती। तो उस दिन क्यों भुवन को मुंह लगाती? मैं उस अभागे का मुंह तक ना देखती। इस वक्त जो उसे देख पाऊं तो शायद गोली मार दूं। ज़रा तुम विनोद के पत्र को फिर पढ़ो। बहन, आप मुझे स्वाधीन बनाने चले थे। अगर स्वाधीन बनाते थे तो भुवन से ज़रा देर बातचीत कर लेना क्यों इतना अखरा? मुझे उनकी अविचलित शांति से चिढ़ होती थी। वास्तव में उनके हृदय में इस जरा सी बात ने जितनी अशांति पैदा कर दी शायद मुझ में न कर सकती। मैं किसी रमणी से उनकी रुचि देखकर शायद मुंह फुला लेती, ताने देती, खुद रोती, उन्हें रुलाती, पर इतनी जल्दी भाग न जाती। मर्दों का घर छोड़कर भागना तो आज तक नहीं सुना। औरतें ही घर छोड़कर मैके भागती हैं, या कहीं डूबने जाती हैं, या आत्महत्या करती हैं। पुरुष निर्द्वंद बैठे मूंछों पर ताव देते हैं, मगर यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। पुरुष ही भाग खड़ा हुआ। इस अशांति की था कौन लगा सकता है? इस प्रेम की गहराई को कौन समझ सकता है? मैं तो अगर इस वक्त विनोद के चरणों पर पड़े पड़े मर जाऊं तो समझूं मुझे स्वर्ग मिल गया। बस इसके सिवा मुझे और अब कोई इच्छा नहीं है। इस अगाध प्रेम ने मुझे तृप्त कर दिया। विनोद मुझसे भागे तो, लेकिन भाग न सके। वह मेरे हृदय से, मेरी धारणा से इतने निकट कभी न थे। मैं तो अब भी उन्हें अपने सामने बैठा देख रही हूँ। क्या मेरे सामने फिलासफर बनने चले थे? कहाँ गई आपकी वह दार्शनिक गंभीरता? यूँ अपने को धोखा देते हो, यूँ अपनी आत्मा को कुचलते हो। अब की तो तुम भागे, लेकिन फिर भागना तो देखूंगी। मैं ना जानती थी कि तुम ऐसे चतुर बहुरूपीय हो। अब मैंने समझा, और शायद तुम्हारी दार्शनिक गंभीरता को भी समझ में आया होगा कि प्रेम जितना ही सच्चा, जितना ही हार्दिक होता है, उतना ही कोमल होता है। वह विपत्ति के उन्मत्त सागर में थपेड़ खा सकता है, पर अवहेलना की एक चोट भी नहीं सह सकता। बहन, बात विचित्र है, पर है सच्ची। मैं इस समय अपने अंतस्तल में जितनी उमंग, जितनी आनंद का अनुभव कर रही हूँ, याद नहीं आता कि विनोद के हृदय से लिपट कर भी कभी पाया हो। तब पर्दा बीच में था, अब कोई पर्दा बीच में नहीं रहा। मैं उनको प्रचलित प्रेम व्यापार की कसौटी पर कसना चाहती थी। यह कौशल हो गया कि पुरुष घर में आए तो स्त्री के वास्ते कोई तोहफा लाए। पुरुष रात दिन स्त्री के लिए गहने बनवाने, कपड़े सिलवाने, बेल, फीते, लेस खरीदने में मस्त रहे। फिर स्त्री को उससे कोई शिकायत नहीं। वह आदर्श पति है, उनके प्रेम में किसे संदेह हो सकता है? लेकिन उसकी प्रेयसी की मृत्यु के तीसरे महीने वह फिर नया विवाह रचता है। स्त्री के साथ अपने प्रेम को भी चिता में जला आता है। फिर वही स्वांग इस नई प्रेयसी से होने लगते हैं। फिर वही लीला शुरू हो जाती है। मैंने यही प्रेम देखा था और इसी कसौटी पर विनोद को कस रही थी। कितनी मंदबुद्धि हूँ, छिछोरेपन को प्रेम समझ बैठी थी।
कितनी स्त्रियां जानती हैं कि अधिकांश ऐसे ही गहने, कपड़े और हंसने बोलने में मस्त रहने वाले जीव लंपट होते हैं। अपनी लंपटता को छिपाने के लिए वे यह स्वांग भरते रहते हैं। कुत्ते को चुप रखने के लिए उनके सामने हड्डी का टुकड़ा फेंक देते हैं। बेचारी भोली भाली उसे अपना सर्वस्व देकर खिलौना पाती हैं और उन्हीं में मग्न रहती हैं। मैं विनोद को उसी कांटे पर तौल रही थी, हीरे को साग के तराजू पर रख देती थी। मैं जानती हूँ, मेरा दृढ़ विश्वास है कि विनोद की दृष्टि कभी किसी स्त्री पर नहीं पड़ सकती। उनके लिए मैं हूँ, केवल मैं हूँ। अच्छी हूँ या बुरी हूँ, जो कुछ हूँ मैं हूँ। बहन, मेरी तो मारे गर्व और आनंद से छाती फूल उठी है। इतना बड़ा साम्राज्य, इतना अचल, इतना सुरक्षित किसी हृदयेश्वरी को नसीब हुआ है। मुझे तो संदेह है, और मैं इस पर भी असंतुष्ट थी। यह न जानती थी कि ऊपर बबूले तैरते हैं, मोती मोती समुद्र की तह में मिलते हैं। हाय, मेरी इस मूर्खता के कारण मेरे प्यारे विनोद को कितनी मानसिक वेदना हो रही है। मेरे जीवन धन, मेरे जीवन सर्वस्व न जाने कहाँ मारे मारे फिरते होंगे, न जाने किस दशा में होंगे, न जाने मेरे प्रति उनके मन में कैसी कैसी शंकाएं उठ रही होंगी। प्यारे, तुमने मेरे साथ कुछ कम अन्याय नहीं किया। अगर मैंने तुम्हें निष्ठुर समझा तो तुमने तो मुझे उससे कहीं बदतर समझा। क्या अब भी पेट नहीं भरा? तुमने मुझे इतनी गई गुजरी समझ लिया है कि इस अभागे भुवन, मैं ऐसे ऐसे 1,00,000 भुवनों को तुम्हारे चरणों पर भेंट कर सकती हूँ। मुझे तो संसार में ऐसा कोई प्राणी ही नहीं नजर आता जिस पर मेरी निगाह उठ सके। नहीं, तुम मुझे इतनी नीच, इतनी कलंकिनी नहीं समझ सकते। शायद वह नौबत आती तो तुम और मैं दो में से एक भी संसार में ना होता। बहन, मैंने विनोद को बुलाने की, खींच लाने की, पकड़ मंगवाने की एक तरकीब सोची है। क्या कहूँ, पहले ही दिन यह तरकीब क्यों न सूझी। विनोद को दैनिक पत्र पढ़े बिना चैन नहीं आता, और वह कौन सा पत्र पढ़ते हैं मैं यह भी जानती हूँ। कल के पत्र में यह खबर छपेगी, पद्मा मर रही है और परसों विनोद यहाँ होंगे। रुक ही नहीं सकते, फिर खूब झगड़े होंगे, खूब लड़ाइयाँ होंगी। अब कुछ तुम्हारे विषय में। क्या तुम्हारी बुढ़िया सचमुच तुमसे इसलिए जलती है कि तुम सुंदर हो, शिक्षित हो, खूब, और तुम्हारे आनंद भी विचित्र जीव मालूम होते हैं। मैंने सुना है कि पुरुष कितना ही कुरूप हो, उसकी निगाह अप्सराओं पर ही जाकर पड़ती है। फिर आनंद बाबू तुमसे क्यों बिचकते हैं? जरा गौर से देखना, कहीं राधा और कृष्ण के बीच में कोई कुब्जा तो नहीं। अगर सास जी यूं ही नाक में दम करती रहें तो मैं तो यही सलाह दूंगी कि अपनी झोपड़ी अलग बना लो। मगर जानती हूँ तुम मेरी यह सलाह न मानोगी, किसी तरह न मानोगी। इस सहिष्णुता के लिए मैं तुम्हें बधाई देती हूँ। पत्र जल्द लिखना, मगर शायद तुम्हारा पत्र आने के पहले मेरा दूसरा पत्र पहुँचे। तुम्हारी पद्मा। आइए सुनते हैं आगे चंदा ने पद्मा के पत्र का क्या जवाब दिया। काशी, 10/2/26। प्रिय पद्मा, कई दिन तक तुम्हारे पत्र की प्रतीक्षा करने के बाद आज यह खत लिख रही हूँ। मैं अब भी आशा कर रही हूँ कि विनोद बाबू घर आ गए होंगे। अगर अभी वह न आए हों और तुम रो रो कर अपनी आंखें फोड़े डालती हो तो मुझे ज़रा भी दुख ना होगा। तुमने उनके साथ जो अन्याय किया है उसका यही दंड है। मुझे तुमसे ज़रा भी सहानुभूति नहीं है। तुम गृहिणी होकर वह कुटिल क्रीड़ा करने चली थी जो प्रेम का सौदा करने वाली स्त्रियों को ही शोभा देती है। मैं तो तब खुश होती कि विनोद ने तुम्हारा गला घोट दिया होता और भुवन के कुसंस्कारों को सदा के लिए शांत कर देती। तुम चाहे मुझसे रूठ ही क्यों न जाओ, पर मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि तुम विनोद के योग्य नहीं हो। शायद तुमने अंग्रेज़ी किताबों में पढ़ा होगा कि स्त्रियां छैले रसिकों पर ही जान देती हैं, और यह पढ़कर तुम्हारा सिर फिर गया है। तुम्हें नित्य कोई सनसनी चाहिए, अन्यथा तुम्हारा जीवन शुष्क हो जाएगा। तुम भारत की पतिपरायणा रमणी नहीं, यूरोप की आमोद प्रिय युवती हो। मुझे तुम्हारे ऊपर दया आती है। तुमने अब तक रूप को ही आकर्षण का मूल समझ रखा है। रूप में आकर्षण है, मानती हूँ, लेकिन उस आकर्षण का नाम मोह है। वह अस्थाई नहीं, केवल धोखे की टट्टी है। प्रेम का एक ही मूल मंत्र है, और वह है सेवा। यह मत समझो कि जो पुरुष तुम्हारे ऊपर भ्रमर की भांति मंडराता रहता है वह तुमसे प्रेम करता है। उसकी यह रूपासक्ति बहुत दिनों तक नहीं रहेगी। प्रेम का अंकुर रूप में है, पर उसको पल्लवित और पुष्पित करना सेवा ही का काम है। मुझे विश्वास नहीं आता कि विनोद को बाहर से थके मांदे, पसीने से तर देखकर तुमने कभी पंखा झला होगा।
शायद टेबल फैन लगाने की बात भी न सूझी होगी। सच कहना, मेरा अनुमान ठीक है या नहीं? बतलाओ, तुमने कभी उसके पैरों में चंपी की है? कभी उसके सिर में तेल डाला है? तुम कहोगी यह खिदमतदारों का काम है। तुमने उस आनंद का अनुभव ही नहीं किया। तुम विनोद को अपने अधिकार में रखना चाहती हो, मगर उसका साधन नहीं करती। विलासिनी मनोरंजन कर सकती है, चिरसंगनी नहीं बन सकती। पुरुष के गले से लिपटी हुई भी वह उससे कोसों दूर रहती है। मानती हूँ, रूप मोह मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन रूप से हृदय की प्यास नहीं बुझती, आत्मा की तृप्ति नहीं होती। सेवा भाव रखने वाली रूप विहीन स्त्री का पति किसी स्त्री के रूप जाल में फंस जाए तो बहुत जल्द निकल भागता है। सेवा का चस्का पाया हुआ मन केवल नखरों और चोचलों पर लट्टू नहीं होता। मगर मैं तो तुम्हें उपदेश करने बैठ गई, हालांकि तुम मुझसे 2-4 महीने बड़ी होगी। क्षमा करो बहन, यह उपदेश नहीं है। ये बातें हम तुम सभी जानते हैं, केवल कभी कभी भूल जाते हैं। मैंने केवल तुम्हें याद दिला दिया है। उपदेश में हृदय नहीं होता, लेकिन मेरा उपदेश मेरे मन की वह व्यथा है जो तुम्हारी इस नई विपत्ति से जागृत हुई है। अच्छा, अब मेरी राम कहानी सुनो। इस 1 महीने में यहाँ बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई। यह तो मैं पहले ही लिख चुकी हूँ कि आनंद बाबू और अम्मा जी में कुछ मनमुटाव रहने लगा। वह आग भीतर ही भीतर सुलगती रहती थी। दिन में तो एक बार माँ बेटे में चोची हो जाती थी। एक दिन मेरी छोटी ननद जी मेरे कमरे से एक पुस्तक उठा ले गई। उन्हें पढ़ने का रोग है। मैंने कमरे में किताब ना देखी तो उनसे पूछा। इस जरा सी बात पर वह भले मानस बिगड़ गई और कहने लगी, तुम तो मुझे चोरी लगाती हो। अम्मा ने उन्हीं का पक्ष लिया और मुझे खूब सुनाई। संयोग की बात, अम्मा जी मुझे कोस ही रही थी कि आनंद बाबू घर में आ गए। अम्मा जी उन्हें देखते ही और जोर जोर से बकने लगी। बहू की इतनी मजाल, तूने सिर पर चढ़ा रखा है और कोई बात नहीं। पुस्तक क्या इसके बाप की थी? लड़की लाई तो उसने कौन गुनाह किया? जरा भी सब्र ना हुआ, दौड़ी हुई उसके सिर पर जा पहुंची और उसके हाथों से किताब छीनने लगी। बहन, मैं यह स्वीकार करती हूँ कि मुझे पुस्तक के लिए इतना उतावला नहीं होना चाहिए था। ननद जी पढ़ चुकने पर आप ही दे जाती। न भी देती तो उस एक पुस्तक के न पढ़ने से मेरा क्या बिगड़ जाता था, मगर मेरी शामत कि उनके हाथों से किताब छीनने लगी थी। अगर इस बात पर आनंद बाबू मुझे डांट बताते तो मुझे ज़रा भी दुख ना होता, मगर उन्होंने उल्टे मेरा ही पक्ष लिया और त्योरियां चढ़ाकर बोले, किसी की चीज़ बिना पूछे लाई ही क्यों? यह तो मामूली शिष्टाचार है। इतना सुनना था कि अम्मा के सिर पर भूत सा सवार हो गया। आनंद बाबू भी बीच बीच में फुलझड़ियाँ छोड़ते रहे और मैं अपने कमरे में बैठी रोती रही। कहाँ से कहाँ मैंने किताब मांगी। ना अम्मा जी ने ही भोजन किया, ना आनंद बाबू ने ही। और मेरा तो बार बार यही जी चाहता था कि जहर खा लूं। रात को जब अम्मा जी लेटी तो मैंने अपने नियम के अनुसार उनके पांव पकड़ लिए। मैं पैतानी की ओर तो थी ही। अम्मा जी ने जो पैर से मुझे धकेला तो मैं चारपाई के नीचे गिर पड़ी। ज़मीन पर कई कटोरियाँ पड़ी हुई थी। मैं उन कटोरियों पर जा गिरी तो पीठ और कमर में बड़ी चोट आई। मैं चिल्लाना न चाहती थी, मगर ना जाने कैसे मेरे मुंह से चीख निकल गई। आनंद बाबू कमरे में आ गए थे। मेरी चीख सुनकर दौड़ पड़े और अम्मा जी के द्वार पर आकर बोले, क्या उसे मारे डालती हो अम्मा? अपराधी तो मैं हूँ, उसकी जान क्यों ले रही हो? यह कहते हुए वह कमरे में घुस गए और मेरा हाथ पकड़कर जबरदस्ती खींच ले गए। मैंने बहुत चाहा कि अपना हाथ छुड़ा लूं, पर आनंद ने ना छोड़ा। वास्तव में इस समय उनका हम लोगों के बीच में कूद पड़ना मुझे अच्छा नहीं लगता था। वह ना आ जाते तो मैंने रो धोकर अम्मा जी को मना लिया होता। मेरे गिर पड़ने से उनका क्रोध कुछ शांत हो चला था। आनंद का आ जाना गजब हो गया। अम्मा जी कमरे के बाहर निकल आईं और मुंह चिढ़ाकर बोली, हाँ देखो, मरहम पट्टी कर दो, कहीं कुछ टूट फूट ना गया हो। आनंद ने आंगन में रुक कर कहा, क्या तुम चाहती हो कि तुम किसी को मार डालो और मैं ना बोलूं? हाँ, मैं तो डायन हूँ, आदमियों को मार डालना ही तो मेरा काम है। ताज्जुब है कि मैंने तुम्हें क्यों ना मार डाला। तो पछतावा क्यों हो रहा है? धेले की संख्या में तो काम चलता है। अगर तुम्हें इस तरह औरत को सिर चढ़ाकर रखना है तो कहीं और ले जाकर रखो। इस घर में इसका निर्वाह अब ना होगा। मैं खुद इसी फिक्र में हूँ, तुम्हारे कहने की ज़रूरत नहीं। मैं भी समझ लूँगी कि मैंने लड़का ही नहीं जना। मैं भी समझ लूँगा कि मेरी माता मर गई। मैं आनंद का हाथ पकड़कर जोर से खींच रही थी कि उन्हें वहाँ से हटा ले जाऊं, मगर वह बार बार मेरा हाथ झटक देते थे। आखिर जब अम्मा जी अपने कमरे में चली गईं तो वह अपने कमरे में आए और सिर थाम कर बैठ गए। मैंने कहा, यह तुम्हें क्या सूझी?
आनंद ने भूमि की ओर ताकते हुए कहा, अम्मा ने आज नोटिस दे दिया। तुम खुद ही उलझ पड़े, वह बेचारी तो कुछ बोली नहीं। मैं ही उलझ पड़ा? और क्या, मैंने तो तुमसे फरियाद ना की थी। पकड़ न लाता तो अम्मा ने तुम्हें अधमरा कर दिया होता। तुम उनका क्रोध नहीं जानती। यह तुम्हारा भ्रम है। उन्होंने मुझे मारा नहीं, अपना पैर छुड़ा रही थी। मैं पट्टी पर बैठी थी, जरा सा धक्का खाकर गिर पड़ी। अम्मा मुझे उठाने ही जा रही थी कि तुम पहुंच गए। नानी के आगे ननिहाल का बखान ना करो। मैं अम्मा को खूब जानता हूँ। मैं कल ही दूसरा घर ले लूंगा, यह मेरा निश्चय है। कहीं ना कहीं नौकरी मिल ही जाएगी। ये लोग समझते हैं कि मैं इनकी रोटियों पर पड़ा हुआ हूँ, इसी से यह मिजाज है। मैं जितना ही उनको समझाती थी वह उतना ही बिफरते जाते थे। आखिर मैंने झुंझला कर कहा, तो तुम अकेले जाकर दूसरे घर में रहो, मैं ना जाऊंगी। मुझे यहीं पड़ी रहने दो। आनंद ने मेरी ओर कठोर नेत्रों से देखकर कहा, यही लाते खाना अच्छा लगता है? हाँ, मुझे यही अच्छा लगता है। तो तुम खाओ, मैं नहीं खाना चाहता। यही फायदा क्या थोड़ा है कि तुम्हारी दुर्दशा आंखों से ना देखूंगा, ना पीड़ा होगी। अलग रहने लगोगे तो दुनिया क्या कहेगी? इसकी परवाह नहीं, दुनिया अंधी है। लोग यही कहेंगे कि स्त्री ने यह माया फैलाई है। इसकी भी परवाह नहीं। इस भय से अपना जीवन संकट में नहीं डालना चाहता। मैंने रो कर कहा, तुम मुझे छोड़ दोगे? तुम्हें मेरी जरा भी मोहब्बत नहीं? बहन, और किसी समय इस प्रेम आग्रह से भरे हुए शब्दों ने न जाने क्या कर दिया होता। ऐसे ही आग्रह पर रियासतें मिटती हैं, नाते टूटते हैं। रमड़ी के पास इससे बढ़कर दूसरा अस्त्र नहीं। मैंने आनंद के गले में बाहें डाल दी थी और उनके कंधे पर सिर रखकर रो रही थी। मगर इस समय आनंद बाबू इतने कठोर हो गए थे कि यह आग्रह भी उन पर कुछ असर न कर सका। जिस माता ने जन्म दिया उसके प्रति इतना रोष, हम अपनी माता की एक कड़ी बात नहीं सह सकते। इस आत्माभिमान का कोई ठिकाना है? यही वे आशाएं हैं जिन पर माता ने अपने जीवन के सारे सुख विलास अर्पण कर दिए थे। दिन का चैन और रात की नींद अपने ऊपर हराम कर ली थी। पुत्र पर माता का इतना भी अधिकार नहीं। आनंद ने उसी अविचलित कठोरता से कहा, अगर मोहब्बत का यही अर्थ है कि मैं इस घर में तुम्हारी दुर्गति कराऊं, तो मुझे वह मोहब्बत नहीं है। प्रातःकाल वह उठकर बाहर जाते हुए मुझसे बोले, मैं जाकर घर ठीक किए आता हूँ, तांगा भी ले आऊंगा, तैयार रहना। मैंने दरवाज़ा रोक कर कहा, क्या अभी तक क्रोध शांत नहीं हुआ? क्रोध की बात नहीं, केवल दूसरों के सिर से अपना बोझ हटा लेने की बात है। या अच्छा काम नहीं कर रहे हो। सोचो, माताजी को कितना दुख होगा। ससुर जी से भी तुमने कुछ पूछा? उनसे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं। करता धरता जो कुछ है वह अम्मा है। दादाजी मिट्टी के लोंदे हैं, घर के स्वामी तो हैं। तुम्हें चलना है या नहीं, साफ कहो। मैं तो अभी ना चाहूँगी। अच्छी बात है, लात खाओ। मैं कुछ नहीं बोली। आनंद ने एक क्षण के बाद फिर कहा, तुम्हारे पास कुछ रुपए हो तो मुझे दो। मेरे पास रुपए थे, पर मैंने इनकार कर दिया। मैंने समझा शायद इसी असमंजस में पड़कर वह रुक जाए, मगर उन्होंने बात मन में ठान ली थी। खिन्न होकर बोले, अच्छी बात है, तुम्हारे रुपयों के बगैर भी मेरा काम चल सकता है। तुम्हें यह विशाल भवन, यह सुख भोग, ये नौकर चाकर, ये ठाट बाट मुबारक हो। मेरे साथ क्यों भूखों मरोगी? वहाँ यह सुख कहाँ? मेरे प्रेम का मूल्य ही क्या? यह कहते हुए वे चले गए। बहन, क्या कहूँ, उस समय अपनी बेबसी पर कितना दुख हो रहा था। बस यही जी में आता था कि यमराज आकर मुझे उठा ले जाए। मुझ कलंकिनी के कारण माता और पुत्र में यह वैमनस्य हो रहा था। जाकर अम्मा जी के पैरों पर गिर पड़ी और रो रो कर आनंद बाबू के चले जाने का समाचार कहा, मगर अम्मा जी का हृदय जरा भी ना पसीजा। मुझे आज मालूम हुआ कि माता भी इतनी वज्र हृदया हो सकती है। फिर आनंद बाबू का हृदय क्यों ना कठोर हो? अपनी माता ही के पुत्र तो हैं। माता जी ने निर्दयता से कहा, तुम उसके साथ क्यों न चली गई? जब वह कहता था तब चले जाना चाहिए था। कौन जाने, यहाँ मैं किसी दिन तुम्हें विष दे दूं। मैंने गिड़गिड़ा कर कहा, अम्मा जी, उन्हें बुला भेजिए, आपके पैरों पड़ती हूँ, नहीं तो कहीं चले जाएंगे। अम्मा उसी निर्दयता से बोली, जाए चाहे रहे, वह मेरा कौन है? अब तो जो कुछ है तुम हो, मुझे कौन गिनता है? आज जरा सी बात पर ही वह इतना झल्ला रहा है, और मेरी अम्मा जी ने मुझे सैकड़ों ही बार पीटा होगा। मैं भी छोकरी ना थी, तुम्हारी ही उम्र की थी, पर मजाल न थी कि तुम्हारे दादाजी से किसी के सामने बोल सकूं। कच्चा ही खा जाते। मार खाकर रात भर रोती रहती थी, पर इस तरह घर छोड़कर कभी न भागती थी। आजकल के लौंडे ही प्रेम करना नहीं जानते। हम भी प्रेम करते थे, पर इस तरह नहीं कि माँ बाप छोटे बड़े किसी को कुछ न समझे।
यह कहती हुई माता जी पूजा करने चली गई। मैं अपने कमरे में आकर नसीबों को रोने लगी। यही शंका होती थी कि आनंद किसी तरह की राह न ले। बार बार जी महसूसता था कि रुपए क्यों न दे दिए, बेचारे इधर उधर मारे फिरते होंगे। अभी हाथ मुंह भी नहीं धोया, जलपान भी नहीं किया। वक्त पर जलपान न करेंगे तो जुकाम हो जाएगा, और उन्हें जुकाम होता है तो हरारत भी हो जाती है। मेहरी से कहा, जरा जाकर देखो तो बाबूजी कमरे में हैं। उसने आकर कहा, कमरे में तो कोई नहीं, खूंटी पर कपड़े भी नहीं हैं। मैंने पूछा, क्या और भी कभी इस तरह अम्मा जी से रूठे हैं? मेहरी बोली, कभी नहीं बहू, ऐसा सीधा तो मैंने लड़का ही नहीं देखा। मालकिन के सामने कभी सिर नहीं उठाते थे, आज न जाने क्यों चले गए। मुझे आशा थी कि दोपहर को भोजन के समय वह आ जाएंगे, लेकिन दोपहर कौन कहे, शाम भी हो गई और उनका पता नहीं। सारी रात जागती रही, द्वार की ओर कान लगे हुए थे, मगर रात भी उसी तरह गुजर गई। बहन, इस प्रकार पूरे 3 दिन बीत गए। उस वक्त तुम मुझे देखती तो पहचान न सकती, रोते रोते आंखें लाल हो गई थीं। इस 3 दिन में एक पल भी नहीं सोई, और भूख का तो जिक्र ही क्या, पानी तक न पिया, प्यास ही न लगती थी। मालूम होता था देह में प्राण ही नहीं है। सारे घर में मातम सा छाया हुआ था। अम्मा जी भोजन करने दोनों वक्त जाती थी, पर मुंह जूठा करके चली आती थी। दोनों नंदों की हंसी और चुहर भी गायब हो चुकी थी। छोटी ननद जी तो मुझसे अपना अपराध क्षमा कराने आई। चौथे दिन सवेरे रसोइये ने आकर मुझसे कहा, बाबूजी तो अभी मुझे अश्वत्थमेध घाट पर मिले थे। मैं उन्हें देखते ही लपक कर उनके पास आ पहुंचा और बोला, भैया घर क्यों नहीं चलते? सब लोग घबराए हुए हैं। बहू जी ने 3 दिन से पानी तक नहीं पिया, उनका हाल बहुत बुरा है। यह सुनकर वह कुछ सोच में पड़ गए, फिर बोले, बहू जी ने क्यों दाना पानी छोड़ रखा है? जाकर कह देना, जिस आराम के लिए उस घर को ना छोड़ सकी, उससे क्या इतनी जल्द जी भर गया। अम्मा जी उसी समय आंगन में आ गई। महाराज की बातों की भनक कानों में पड़ गई। बोली, क्या है अलगू, क्या आनंद मिला था? महाराज, हाँ बड़ी बहू, अभी दशाश्वमेध घाट पर मिले थे। मैंने कहा, घर क्यों नहीं चलते? तो बोले, उस घर में मेरा कौन बैठा हुआ है? अम्मा, कहा नहीं, कोई अपना नहीं है तो स्त्री तो अपनी है, उसकी जान क्यों लेते हो? महाराज, मैंने बहुत समझाया बड़ी बहू, पर वह टस से मस ना हुए। अम्मा, करता क्या है? महाराज, यह तो मैंने नहीं पूछा, पर चेहरा बहुत उतरा हुआ था। अम्मा, ज्यों जो तुम बूढ़े होते हो शायद सठियाते जाते हो। इतना तो पूछा होता, कहाँ रहते हो, क्या खाते पीते हो। तुम्हें चाहिए था उसका हाथ पकड़ लेते और खींच कर ले आते। मगर तुम नमक हरामों को अपने हलवे मांडे से मतलब, चाहे कोई मरे या जिए, दोनों वक्त बढ़ बढ़ कर हाथ मारते हो और मूंछों पर ताव देते हो। तुम्हें इसकी क्या परवाह कि घर में दूसरा कोई खाता है या नहीं? मैं तो परवाह न करती, वह आए या ना आए, मेरा धर्म पालना पोषना था, पाल पोस दिया, अब जहाँ चाहे रहे। पर इस बहू का क्या करूं जो रो रो कर प्राण दिए डालती है? तुम्हें ईश्वर ने आंखें दी हैं, उसकी हालत देख रहे हो। क्या मुंह से इतना भी ना फूटा कि बहू अन्न जल त्याग किए पड़ी हुई है? महाराज, बहू जी नारायण जानते हैं, मैंने बहुत तरह समझाया, मगर वह तो जैसे भागे जाते थे, फिर मैं क्या करता? अम्मा, समझाया नहीं, अपना सिर तुम समझाते और वह यूं ही चला जाता। क्या सारी लच्छेदार बातें मुझी से करने को हैं? इस बहू को मैं क्या कहूँ? मेरे पति ने मुझसे इतनी बेरुखी की होती तो मैं उसकी सूरत न देखती, पर इस पर न जाने कौन सा जादू कर दिया है। ऐसे उदासियों को तो उल्टा चाहिए जो उन्हें तिगनी का नाच नचाए। कोई आध घंटे बाद कहार ने आकर कहा, बाबूजी आकर कमरे में बैठे हुए हैं। मेरा कलेजा धक धक करने लगा। जी चाहता था कि जाकर पकड़ कर लाऊं, पर अम्मा जी का हृदय सचमुच वज्र है। बोली, जाकर कह दे, यहाँ उसका कौन बैठा हुआ है जो आकर बैठे हैं? मैंने हाथ जोड़कर कहा, अम्मा जी उन्हें अंदर बुला लीजिए, कहीं फिर न चले जाएं। अम्मा, यहाँ उसका कौन बैठा हुआ है जो आएगा? मैं तो अंदर कदम ना रखने दूंगी। अम्मा जी तो बिगड़ रही थी। उधर छोटी ननद जी जाकर आनंद बाबू को लाई। सचमुच उनका चेहरा उतरा हुआ था, जैसे महीनों का मरीज हो। ननद जी उन्हें इस तरह खींचे लाती थी जैसे कोई लड़की ससुराल जा रही हो। अम्मा जी ने मुस्कुराकर कहा, इसे यहाँ क्यों लाई? यहाँ इसका कौन बैठा हुआ है? आनंद सिर झुकाए अपराधियों की भांति खड़े थे, जबान ना खुलती थी। अम्मा जी ने फिर पूछा, 4 दिन से कहाँ थे? कहीं नहीं, यही तो था। खूब चैन से रहे होगे? जी हाँ, कोई तकलीफ ना थी।
वह तो सूरत से ही मालूम हो रहा है। ननद जी जलपान के लिए मिठाई लाईं। आनंद मिठाई खाते इस तरह झेप रहे थे मानो ससुराल आए हों। फिर माता जी उन्हें लिए अपने कमरे में चली गई। वहाँ आध घंटे तक माता और पुत्र में बातें होती रहीं। मैं कान लगाए हुए थी, पर साफ कुछ न सुनाई देता था। हाँ, ऐसा मालूम होता था कि कभी माता जी रोती हैं और कभी आनंद। माता जी जब पूजा करने निकली तो उनकी आंखें लाल थीं। आनंद वहाँ से निकले तो सीधे कमरे में आए। मैं उन्हें आते देख चटपट मुंह ढांपकर चारपाई पर रही, मानो बेखबर सो रही हूँ। वह कमरे में आए, मुझे चारपाई पर पड़े देखा, मेरे समीप आकर एक बार धीरे से पुकारा और लौट पड़े। मुझे जगाने की हिम्मत ना पड़ी। मुझे जो कष्ट हो रहा था इसका एकमात्र कारण अपने को समझकर वह मन ही मन दुखी हो रहे थे। मैंने अनुमान किया था वह मुझे उठाएंगे, मैं मान करूंगी, वह मनाएंगे, मगर सारे मंसूबे खाक में मिल गए। उन्हें लौटते देखकर मुझसे न रहा गया। मैं हकबका कर उठ बैठी और चारपाई से नीचे उतरने लगी, मगर ना जाने क्यों मेरे पैर लड़खड़ाए और ऐसा जान पड़ा मैं गिरी जाती हूँ। सहसा आनंद ने पीछे फिरकर मुझे संभाल लिया और बोले, लेट जाओ, मैं कुर्सी पर बैठ जाता हूँ। यह तुमने अपनी क्या गति बना रखी है? मैंने अपने को संभाल कर कहा, मैं तो बहुत अच्छी तरह हूँ। आपने कैसे कष्ट किया? पहले तुम कुछ भोजन कर लो, तो पीछे मैं कुछ बात करूँगा। मेरे भोजन की आपको क्या फिक्र पड़ी है? आप तो सैर सपाटे कर रहे हैं। जैसे सैर सपाटे मैंने किए हैं मेरा दिल जानता है, मगर बातें पीछे करूँगा। अभी मुंह हाथ धोकर खा लो। 4 दिन से पानी तक मुंह में नहीं डाला है। राम राम। यह आपसे किसने कहा मैंने 4 दिन से पानी तक मुंह में नहीं डाला है? जब आपको मेरी परवाह ना थी तो मैं क्यों दाना पानी छोड़ती? वह तो सूरत ही कह देती है, फूल से मुरझा गई। ज़रा अपनी सूरत जाकर आईने में देखिए। मैं पहले ही कौन बड़ा सुंदर था। ठूंठ को पानी मिले तो क्या और ना मिले तो क्या। मैं ना जानता था कि तुम यह अनशन व्रत ले लोगी, नहीं तो ईश्वर जानता है अम्मा मार मार कर भगाती तो भी न जाता। मैंने तिरस्कार की दृष्टि से देख कर कहा, तो क्या सचमुच तुम समझे थे कि मैं यहाँ केवल आराम के विचार से रह गई? आनंद ने जल्दी से अपनी भूल सुधारी। नहीं नहीं प्रिय, मैं इतना गधा नहीं हूँ, पर मैं यह कदापि न समझता था कि तुम बिल्कुल दाना पानी छोड़ दोगी। बड़ी कुशल हुई कि मुझे महाराज मिल गया, नहीं तो तुम प्राण ही दे देती। अब ऐसी भूल कभी ना होगी, कान पकड़ता हूँ। अम्मा जी तुम्हारा बखान कर कर के रोती रही। मैंने प्रसन्न होकर कहा, तब तो मेरी तपस्या सफल हो गई। थोड़ा सा दूध पी लो तो बातें हों। जाने कितनी बातें करनी है, पी लूँगी, ऐसी क्या जल्दी है। जब तक तुम खा न लोगी मैं यही समझूंगा कि तुमने मेरा अपराध क्षमा न किया। मैं भोजन जब ही करूँगी जब तुम यह प्रतिज्ञा करो कि फिर कभी इस तरह रूठ कर ना जाओगे। मैं सच्चे दिल से यह प्रतिज्ञा करता हूँ। बहन, 3 दिन कष्ट तो हुआ, पर मुझे उसके लिए ज़रा भी पछतावा नहीं है। इन 3 दिनों के अनशन ने दिलों में जो सफाई कर दी वह किसी दूसरी विधि से कदापि न होती। अब मुझे विश्वास है कि हमारा जीवन शांति से व्यतीत होगा। अपने समाचार शीघ्र अति शीघ्र लिखना। तुम्हारी चंदा। आइए सुनते हैं इस कहानी के आखिरी पत्र में पद्मा ने चंदा के पत्र का जवाब देते हुए क्या लिखा। दिल्ली, 20/2/26। प्यारी बहन, तुम्हारा पत्र पढ़कर मुझे तुम्हारे ऊपर दया आई। तुम मुझे कितना ही बुरा कहो, पर मैं अपनी यह दुर्गति किसी तरह ना सह सकती, किसी तरह नहीं। मैंने या तो अपने प्राण ही दे दिए होते या फिर उस सास का मुंह ना देखती। तुम्हारा सीधापन, तुम्हारी सहनशीलता, तुम्हारी सास भक्ति तुम्हें मुबारक हो। मैं तो तुरंत आनंद के साथ चली जाती और चाहे भीख ही क्यों ना मांगनी पड़े उस घर में कदम ना रखती। मुझे तुम्हारे ऊपर दया ही नहीं आती, क्रोध भी आता है, इसलिए कि तुमने स्वाभिमान नहीं है। तुम जैसी स्त्रियों ने ही सासों और पुरुषों के मिजाज को आसमान पर चढ़ा दिया है। जहन्नुम में जाए ऐसा घर जहाँ अपनी इज्जत नहीं। मैं पति प्रेम भी इन दामों ना लूँ। तुम्हें 19वीं सदी में जन्म लेना चाहिए था, उस वक्त तुम्हारे गुणों की प्रशंसा होती। इस स्वाधीनता और नारी स्वत्व के नवयुग में तुम केवल प्राचीन इतिहास हो। यह सीता और दमयंती का युग नहीं। पुरुषों ने बहुत दिनों तक राज्य किया, अब स्त्री जाति का राज्य होगा। मगर अब तुम्हें अधिक ना कोसूंगी। अब मेरा हाल सुनो। मैंने सोचा था पत्रों में अपनी बीमारी का समाचार छपवा दूंगी, लेकिन फिर ख्याल आया यह समाचार छपते ही मित्रों का तांता लग जाएगा। कोई मिजाज पूछने आएगा, कोई देखने आएगा। फिर मैं कोई रानी तो हूं नहीं जिसकी बीमारी का बुलेटिन रोजाना छापा जाए। न जाने लोगों के दिलों में कैसे कैसे विचार उत्पन्न हो। यह सोचकर मैंने पत्र में छपवाने का विचार छोड़ दिया। दिन भर मेरे चित्त की क्या दशा रही लिख नहीं सकती।
कभी मन में आता जहर खा लूं, कभी सोचती कहीं उड़ भागूं। विनोद के संबंध में भांति भांति की शंकाएं होने लगी। अब मुझे ऐसी कितनी ही बातें याद आने लगी जब मैंने विनोद के प्रति उदासीनता का भाव दिखाया था। मैं उनसे सब कुछ लेना चाहती थी, देना कुछ न चाहती थी। मैं चाहती थी वह आठों पहर भ्रमर की भांति मुझ पर मंडराते रहें, पतंग की भांति मुझे घेरे रहें। उन्हें किताबों और पत्रों में मग्न बैठे देखकर मुझे झुंझलाहट होने लगती थी। मेरा अधिकांश समय अपने ही बनाव सिंगार में कटता था। उनके विषय में मुझे कोई चिंता न होती थी। अब मुझे मालूम हुआ कि सेवा का महत्व रूप से कहीं अधिक है। रूप मन को मुग्ध कर सकता है, पर आत्मा को आनंद पहुंचाने वाली कोई दूसरी ही वस्तु है। इस तरह एक हफ्ता गुजर गया। मैं प्रातःकाल मैके जाने की तैयारियां कर रही थी। यह घर फाड़े खाता था कि सहसा डाकिये ने मुझे एक पत्र लाकर दिया। मेरा हृदय धक धक करने लगा। मैंने कांपते हुए हाथों से पत्र लिया, पर सिरनामे पर विनोद की परिचित हस्तलिपि न थी। लिपि किसी स्त्री की थी, उसमें संदेह न था, पर मैं उससे सर्वथा अपरिचित थी। मैंने तुरंत पत्र खोला और नीचे की तरफ देखा तो चौंक पड़ी। वह कुसुम का पत्र था। मैंने एक ही सांस में सारा पत्र पढ़ लिया। लिखा था, बहन, विनोद बाबू 3 दिन यहाँ रहकर बम्बई चले गए। शायद विलायत जाना चाहते हैं। 3-4 दिन बम्बई रहेंगे। मैंने बहुत चाहा कि उन्हें दिल्ली वापस कर दूं, पर वह किसी तरह नाराज़ी हुए। तुम उन्हें नीचे लिखे पते से तार दे दो। मैंने उनसे यह पता पूछ लिया था। उन्होंने मुझे ताकीद कर दी थी कि इस पते को गुप्त रखना। लेकिन तुमसे क्या पर्दा, तुम तुरंत तार दे दो, शायद रुक जाए। बात क्या हुई? मुझसे विनोद ने तो बहुत पूछने पर भी नहीं बताया, पर वह दुखी बहुत थे। ऐसे आदमी को भी तुम अपना न बना सकी, इसका मुझे आश्चर्य है। पर मुझे इसकी पहले से शंका थी। रूप और गर्भ में दीपक और प्रकाश का संबंध है। गर्भ रूप का प्रकाश है। मैंने पत्र रख दिया और उसी वक्त विनोद के नाम तार भेज दिया कि बहुत बीमार हूँ, तुरंत आओ। मुझे आशा थी कि विनोद तार द्वारा जवाब देंगे, लेकिन सारा दिन गुजर गया और कोई जवाब ना आया। बंगले के सामने से कोई साइकिल निकलती तो मैं तुरंत उसकी ओर ताकने लगती थी कि शायद तार का चपरासी हो। रात को भी मैं तार का इंतजार करती रही। तब मैंने अपने मन को इस विचार से शांत किया कि विनोद आ रहे हैं, इसलिए तार भेजने की ज़रूरत न समझी। अब मेरे मन में फिर शंकाएं उठने लगी। विनोद कुसुम के पास क्यों गए? कहीं कुसुम से उन्हें प्रेम तो नहीं है? कहीं उसी प्रेम के कारण तो वह मुझसे विरक्त नहीं हो गए? कुसुम कोई कौशल तो नहीं कर रही? उसे विनोद को अपने घर ठहरने का अधिकार ही क्या था? इस विचार से मेरा मन बहुत क्षुब्ध हो उठा। कुसुम पर क्रोध आने लगा। अवश्य बहुत दिनों से उन दोनों में पत्र व्यवहार होता रहा होगा। मैंने फिर कुसुम का पत्र पढ़ा और अब की उसके प्रत्येक शब्द में मेरे लिए कुछ सोचने की सामग्री रखी हुई थी। निश्चय किया कि कुसुम को एक पत्र लिखकर खूब कोसूं। आधा पत्र लिख भी डाला, पर उसे फाड़ डाला। उसी वक्त विनोद को एक पत्र लिखा। तुमसे कभी भेंट होगी तो वह पत्र दिखलाऊंगी। जो कुछ मुंह में आया बक डाला। लेकिन इस पत्र की भी वही दशा हुई जो कुसुम के पत्र की हुई थी। लिखने के बाद मालूम हुआ कि वह किसी विक्षिप्त हृदय की बकवाद है। मेरे मन में यही बात बैठती जाती थी, वह कुसुम के पास है। वही छलिनी उन पर अपना जादू चला रही है। यह दिन भी बीत गया। डाकिया कई बार आया, पर मैंने उसकी ओर आंख भी नहीं उठाई। चंदा, मैं नहीं कह सकती मेरा हृदय कितना तिलमिला रहा था। अगर कुसुम इस समय मुझे मिल जाती तो मैं ना जाने क्या कर डालती। रात को लेटे लेटे ख्याल आया, कहीं वह यूरोप ना चले गए हों। जी बेचैन हो उठा। सिर में ऐसा चक्कर आने लगा मानो पानी में डूबी जाती हूँ। अगर वह यूरोप चले गए तो फिर कोई आशा नहीं। मैं उसी वक्त उठी और घड़ी पर नज़र डालने लगी। 2 बजे थे। नौकर को जगाया और तार घर जा पहुंची। बाबूजी कुर्सी पर लेटे लेटे सो रहे थे। बड़ी मुश्किल से उनकी नींद खुली। मैंने रसीदी तार दिया। जब बाबूजी तार दे चुके तो मैंने पूछा, इसका जवाब कब तक आएगा? बाबू ने कहा, यह प्रश्न किसी ज्योतिषी से कीजिए, कौन जानता है कब तक जवाब दे। तार का चपरासी जबरदस्ती तो उनसे जवाब नहीं लिखा सकता। अगर कोई और कारण ना हो तो 8-9 बजे तक जवाब आ जाना चाहिए। घबराहट में आदमी की बुद्धि पलायन कर जाती है। ऐसा निरर्थक प्रश्न करके मैं स्वयं लज्जित हो गई। बाबूजी ने अपने मन में मुझे कितना मूर्ख समझा होगा। खैर, मैं वहीं एक बेंच पर बैठ गई और तुम्हें विश्वास ना आएगा, 9 बजे तक वहीं बैठी रही। सोचो कितने घंटे हुए, पूरे 7 घंटे। सैकड़ों आदमी आए और गए, पर मैं वहीं जमी बैठी रही। जब तार का डमी खटकता मेरे हृदय में धड़कन होने लगती, लेकिन इस भय से कि बाबूजी झल्ला न उठे कुछ पूछने का साहस न करती थी। जब दफ्तर की घड़ी में 9 बजे तो मैंने डरते डरते बाबूजी से पूछा, क्या अभी तक जवाब नहीं आया? बाबू ने कहा, आप तो यहीं बैठी हैं, जवाब आता तो क्या मैं खा डालता?
मैंने बेहयाई करके फिर पूछा, तो क्या अब ना आवेगा? बाबू ने मुंह फेर कर कहा, और 2-4 घंटे बैठी रहिए। बहन, यह वाग बाण शर के समान हृदय में लगा। आंखें भर आई, लेकिन फिर मैं वहां से टली नहीं। अब भी आशा बंधी हुई थी कि शायद जवाब आता हो। जब 2 घंटे और गुजर गए तब मैं निराश हो गई। हाय, विनोद ने मुझे कहीं का ना रखा। मैं घर चली तो आंखों में आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी। रास्ता ना सूझता था। सहसा पीछे से एक मोटर का हॉर्न सुनाई दिया। मैं रास्ते से हट गई। उस वक्त मन में आया, इसी मोटर के नीचे लेट जाऊं और जीवन का अंत कर दूं। मैंने आंखें पोंछकर मोटर की ओर देखा। भुवन बैठा हुआ था और उसकी बगल में बैठी थी कुसुम। ऐसा जान पड़ा, अग्नि की ज्वाला मेरे पैरों में समाकर सिर से निकल गई। मैं उन दोनों की निगाहों से बचना चाहती थी, लेकिन मोटर रुक गई और कुसुम उतरकर मेरे गले से लिपट गई। भुवन चुपचाप मोटर में बैठा रहा, मानो मुझे जानता ही नहीं। निर्दयी, धूर्त। कुसुम ने पूछा, मैं तो तुम्हारे पास जाती थी बहन, वहां से कोई खबर आई? मैंने बात टालने के लिए कहा, तुम कब आई? भुवन के सामने मैं अपनी विपत्ति कथा न कहना चाहती थी। कुसुम, आओ कार में बैठ जाओ। नहीं, मैं चली जाऊंगी। अवकाश मिले तो एक बार चली आना। कुसुम ने मुझसे आग्रह ना किया। कार में बैठकर चल दी। मैं खड़ी ताकती रह गई। यह वही कुसुम है या कोई और? कितना बड़ा अंतर हो गया है। मैं घर चली तो सोचने लगी, भुवन से इसकी जान पहचान कैसे हुई? कहीं ऐसा तो नहीं कि विनोद ने इसे मेरी टोह लेने के लिए भेजा हो? भुवन से मेरे विषय में कुछ पूछने तो नहीं आई है? मैं घर पहुंचकर बैठी ही थी कि कुसुम आ गई। अब की वह मोटर में अकेली न थी, विनोद बैठे हुए थे। मैं उन्हें देखकर ठिठक गई। चाहिए तो ये था कि दौड़कर उनका हाथ पकड़ लेती और मोटर से उतार लाती, लेकिन मैं जगह से हिली तक नहीं। मूर्ति की भांति अचल बैठी रही। मेरी मानिनी प्रकृति अपना उद्दंड स्वरूप दिखाने के लिए विकल हो उठी। एक क्षण में कुसुम ने विनोद को उतारा और उनका हाथ पकड़े हुए ले आई। उस वक्त मैंने देखा कि विनोद का मुख बिल्कुल पीला पड़ गया है और वह इतने अशक्त हो गए हैं कि अपने सहारे खड़े भी नहीं रह सकते। मैंने घबरा कर पूछा, क्यों, तुम्हारा यह क्या हाल है? कुसुम ने कहा, हाल पीछे पूछना, जरा इनकी चौपाई चटपट बिछा दो और थोड़ा सा दूध मंगवा लो। मैंने तुरंत चारपाई बिछाई और विनोद को उस पर लिटा दिया, और दूध तो रखा हुआ था। कुसुम इस वक्त मेरी स्वामिनी बनी हुई थी। मैं उसके इशारे पर नाच रही थी। चंदा, इस वक्त मुझे ज्ञात हुआ कि कुसुम पर विनोद को जितना विश्वास है वह मुझ पर नहीं। मैं इस योग्य हूं ही नहीं। मेरा दिल सैकड़ों प्रश्न पूछने के लिए तड़पता रहा था, लेकिन कुसुम एक पल भी विनोद के पास से न टलती थी। मैं इतनी मूर्ख हूं कि अवसर पाने पर भी इस दशा में भी विनोद से प्रश्नों का तांता बांध देती। विनोद को जब नींद आ गई, मैंने आंखों में आंसू भरकर कुसुम से पूछा, बहन, इन्हें क्या शिकायत है? मैंने तार भेजा, इसका जवाब नहीं आया। रात 2 बजे एक ज़रूरी और जवाबी तार भेजा। 10 बजे तक तार घर बैठी जवाब की राह देखती रही। वहीं से लौट रही थी जब तुम रास्ते में मिली। यह तुम्हें कहाँ मिल गए? कुसुम मेरा हाथ पकड़कर दूसरे कमरे में ले गई और बोली, पहले तुम यह बताओ कि भुवन का क्या मामला था? देखो, साफ कहना। मैंने आपत्ति करते हुए कहा, कुसुम, यह प्रश्न पूछकर मेरे साथ अन्याय कर रही हो। तुम्हें खुद समझ लेना चाहिए था कि इस बात में कोई सार नहीं है। विनोद को केवल भ्रम हो रहा है, बिना किसी कारण के। हाँ, मेरी समझ में तो कोई कारण न था। मैं इसे नहीं मानती। या क्यों नहीं कहती कि विनोद को जलाने, चढ़ाने और जगाने के लिए तुमने यह स्वांग रचा था? कुसुम की सूझ पर चकित होकर मैंने कहा, वह तो केवल दिल लगी थी। तुम्हारे लिए दिल लगी थी, विनोद के लिए वज्रपात था। तुमने इतने दिनों उसके साथ रहकर भी उन्हें नहीं समझा। तुम्हें अपने बनाव संवार के आगे उन्हें समझने की कहाँ फुर्सत? कदाचित तुम यह समझती हो कि तुम्हारी यह मोहिनी मूर्ति सब कुछ है। मैं कहती हूँ इसका मूल्य 2-4 महीने के लिए हो सकता है। अस्थायी वस्तु कुछ और ही है। मैंने अपनी भूल स्वीकार करते हुए कहा, विनोद को मुझसे कुछ पूछना तो चाहिए था। कुसुम ने हंसकर कहा, यही तो वो नहीं कर सकते। तुमसे ऐसी बात पूछना उनके लिए असंभव है। वह उन प्राणियों में है जो स्त्री की आंखों से गिरकर जीते नहीं रह सकते। स्त्री या पुरुष किसी के लिए भी वह किसी प्रकार का धार्मिक या नैतिक बंधन नहीं रखना चाहते। वह प्रत्येक प्राणी के लिए पूर्ण स्वाधीनता के समर्थक हैं। मन और इच्छा के सिवा वह कोई बंधन स्वीकार नहीं करते। इस विषय पर मेरी उनसे खूब बातें हुई हैं। खैर, मेरा पता उन्हें मालूम था ही। यहाँ से सीधे मेरे पास पहुँचे। मैं समझ गई कि आपस में पटी नहीं। मुझे तुम्ही पर संदेह हुआ। मैंने पूछा, क्यों? मुझ पर तुम्हें क्यों संदेह हुआ? इसलिए कि मैं तुम्हें पहले देख चुकी थी। अब तो तुम्हें मुझ पर संदेह नहीं। नहीं, मगर इसका कारण तुम्हारा संयम नहीं, परंपरा है। मैं इस समय स्पष्ट बातें कर रही हूँ, इसके लिए क्षमा करना। विनोद से तुम्हें जितना प्रेम है उससे अधिक अपने आप से है।
कम से कम 10 दिन पहले यही बात थी, अन्यथा यह नौबत ही क्यों आती। विनोद यहाँ से सीधे मेरे पास गए और 2-3 दिन रहकर बम्बई चले गए। मैंने बहुत पूछा पर कुछ बतलाया नहीं। वहाँ उन्होंने एक दिन विष खा लिया। मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। बम्बई पहुँचते ही उन्होंने मेरे पास एक खत लिखा था। उसमें यहाँ की सारी बातें लिखी थी और अंत में लिखा था, मैं इस जीवन से तंग आ गया हूँ। अब मेरे लिए मौत के सिवा और कोई उपाय नहीं है। मैंने एक ठंडी सांस ली। मैं यह पत्र पाकर घबरा गई और उसी वक्त बम्बई रवाना हो गई। जब वहाँ पहुँची तो विनोद को मरणासन पाया। जीवन की कोई आशा नहीं थी। मेरे एक संबंधी वहाँ डॉक्टरी करते थे। उन्हें लाकर दिखाया तो वह बोले, इन्होंने जहर खा लिया है। तुरंत दवा दी गई। 3 दिन तक डॉक्टर साहब ने दिन को दिन और रात को रात न समझा और मैं तो एक क्षण के लिए विनोद के पास से न हटी। तीसरे दिन इनकी आंख खुली। तुम्हारा पहला तार मुझे मिला था, पर उसका जवाब देने की किसे फुर्सत थी। 3 दिन और बम्बई रहना पड़ा। विनोद इतने कमज़ोर हो गए थे कि इतना लंबा सफ़र करना उनके लिए असंभव था। चौथे दिन जब मैंने उन्हें यहाँ आने का प्रस्ताव किया तो बोले, मैं अब वहाँ ना जाऊँगा। जब मैंने बहुत समझाया तब वह इस शर्त पर राजी हुए ताकि मैं पहले आकर यहाँ परिस्थिति देख जाऊँ। मेरे मुंह से निकला, ईश्वर मैं ऐसी अभागिनी हूँ। अभागिनी नहीं हो बहन, केवल तुमने विनोद को समझा न था। वह चाहते थे कि मैं अकेले जाऊं, पर मैंने उन्हें इस दशा में वहां छोड़ना उचित न समझा। परसों हम दोनों वहां से चले। यहाँ पहुंचकर विनोद तो वेटिंग रूम में ठहर गए। मैं पता पूछती हुई भुवन के पास पहुंची। भुवन को मैंने इतना फटकारा कि वह रो पड़ा। उसने मुझे यहाँ तक कह डाला कि तुमने उसे पूरी तरह दुत्कार दिया है। आंखों का बुरा आदमी है, पर दिल का बुरा नहीं है। उधर से जब मुझे संतोष हो गया और रास्ते में तुमसे भेंट होने पर राह साहब भ्रम भी दूर हो गया, तो मैं विनोद को तुम्हारे पास लाई। अब तुम्हारी वस्तु तुम्हें सौंपती हूँ। मुझे आशा है इस दुर्घटना ने तुम्हें इतना सचेत कर दिया होगा कि फिर नौबत ना आएगी। आत्मसमर्पण करना सीखो। भूल जाओ कि तुम सुंदरी हो। आनंदमय जीवन का यही मूल मंत्र है। मैं डींग नहीं मारती, लेकिन चाहूँ तो आज विनोद को तुमसे छीन सकती हूँ। लेकिन रूप में मैं तुम्हारे तलुओं के बराबर भी नहीं। रूप के साथ अगर तुम सेवा भाव धारण कर सको तो तुम अजेय हो जाओगी। मैं कुसुम के पैरों पर गिर पड़ी और रोती हुई बोली, बहन तुमने मेरे साथ जो उपकार किया है उसके लिए मरते दम तक तुम्हारी ऋणी रहूंगी। तुमने न सहायता की होती तो आज न जाने क्या गति होती। बहन कुसुम कल चली जाएगी। मुझे तो वह देवी सी दिखती है। जी चाहता है उसके चरण धो धो कर पीऊं। उसके हाथों मुझे विनोद ही नहीं मिले हैं, सेवा का सच्चा आदर्श और स्त्री का सच्चा कर्तव्य ज्ञान भी मिला है। आज से मेरे जीवन का नव युग आरंभ होता है। मुझ में भोग और विलास की नहीं, सहृदयता और आत्मीयता की प्रधानता होगी। तुम्हारी पद्मा।